हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आप इस कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी। इसमें आपके तीनों ही सेक्शन एबीसी आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे और इसमें आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और जो नोट्स है, कंटेंट है, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाएगा। और ये जो हमारा कोर्स है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप जल्द से जल्द हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें और सीएसआई नेट एग्जाम की सॉलिड प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हो जाएं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसआई नेट, आप जानते हैं कि सीएसआई नेट का एग्जाम में जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं 0 to हाई लेवल है, यानी कि सारे ही एग्जाम की प्रिपरेशन इसमें हो जाती है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद किस तरीके से ओएनजीसी में केमिस्ट की जो पोस्ट होती है उसको आप अचीव कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी जॉब है जिसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और इसमें क्या आपका क्राइटेरिया रहता है और किस तरीके से इसमें जॉब लगती है, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी के बाद ओएनजीसी में किस तरीके से केमिस्ट की पोस्ट पर आप जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है और आप सीएसआईआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है, वो ये है कि आप ओएनजीसी में केमिस्ट की पोस्ट पर जा सकते हैं। अब इस ओएनजीसी में केमिस्ट की पोस्ट पर किस तरीके से जा सकते हैं, तो देखिए, इसमें जो ओएनजीसी में जो केमिस्ट की पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो गेट के थ्रू रखा गया। यानी कि जो ओएनजीसी में ओएनजीसी खुद पेपर कंडक्ट नहीं करवाता, गेट का जो एग्जाम होता है उसके स्कोर के बेसिस पर किसके लिए बुलाता है, इंटरव्यूज के लिए बुलाता है। और फिर इंटरव्यू के बेसिस पर आपका क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से कंप्लीट कर ली है और आपको क्या बनना है, केमिस्ट बनना है, और किस में बनना है, ओएनजीसी में बनना है। आप जानते हैं कि ओएनजीसी भारत की नवरत्न कंपनी है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है केमिस्ट के पोस्ट पर। और जो ओएनजीसी में केमिस्ट की पोस्ट के लिए सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें गेट का जो वेटेज है वो कितना है, 60%। और जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड है यानी कि जो आपकी परसेंटेज है उसका जो वेटेज है वो कितना है, 25%। और जो इंटरव्यू का वेटेज है आपका वो कितना है, 15%। यानी कि ओवरऑल मिलाकर मेरिट इन 3 बेसिस पर आपकी आती है। और गेट का वेटेज 60%, एकेडमिक रिकॉर्ड का जो वेटेज है वो 25% और इंटरव्यू का वेटेज है वो 15%। और इसमें आप जानते हैं कि गेट में क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट नहीं होता, गेट में इम्पोर्टेंस है रैंक की। और अगर आपकी जो रैंक है वो 110 तक या फिर 120 तक आ जाती है तो वो आपकी अच्छी रैंक मानी जाती है। और 120 रैंक तक के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किसके लिए होता है, इंटरव्यू के लिए होता है। ओएनजीसी में 110 से 120 जो रैंक वालों को, वहां तक की रैंक वालों को किस लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब देखिए, एक तरीके से आप इसमें जो वेटेज है गेट का वो कितना है, 60%। और ये 60% किस तरीके से काउंट होता है, गेट में आप जानते हैं कि जो आपका स्कोर होता है वो कितने में से होता है, 1000 में से होता है। मान लीजिए आपका गेट में जो स्कोर है वो कितना है, 900 है। और ओएनजीसी में जो गेट का वेटेज है वो कितना है, 60 है। तो आपका जो एक तरीके से टोटल स्कोर कितना है, 1000, और उसमें 60 का वेटेज है यानी कि 16.66 ये आएगा। और आपका स्कोर कितना आया है, 900 आया है। तो 900 डिवाइडेड बाय 1666 यानी कि आपका जो गेट स्कोर काउंट होगा वो कितना होगा, 54.06 होगा। यानी कि गेट में स्कोर के बेसिस पर
क्या निकाली जाती है, कट ऑफ निकाली जाती है। और गेट में जो इम्पोर्टेंस होती है वो किसकी होती है, रैंक की होती है। और लगभग आपकी 120 रैंक वालों का सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के लिए ओएनजीसी में, यानी कि 120 रैंक वालों तक को किसके लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और आपका जो गेट का 60% जो वेटेज है वो इस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि जो गेट का स्कोर है वो टोटल कितने में से आता है, 1000 में से। और ओएनजीसी में जो वेटेज है वो कितना रखा गया, 60%, यानी कि 16.66। और अगर आपका मान लीजिए गेट में स्कोर कितना आया है 900, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 16.66, यानी कि जो आपका गेट का जो स्कोर होगा वो कितना काउंट होगा, 54.06 होगा। बाकी का 25% आपका एकेडमिक और बाकी के 15% आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू। और फाइनल क्या निकाली जाएगी, कट ऑफ निकाली जाएगी, जिसमें ओएनजीसी में आप केमिस्ट की पोस्ट पर सिलेक्शन होता है। और इसमें जो केमिस्ट का जो एक तरीके से जो सैलरी होती है वो पर एनम 18 to 20 लाख होती है। और इसमें पर ईयर इंक्रीमेंट होता है, पर ईयर इंक्रीमेंट लगता है। और ये सैलरी इंक्रीज होकर आपकी लगभग 2 लाख तक पहुंच जाती है पर मंथ, 2 लाख तक पहुंच जाती है 4 से 5 सालों में पर मंथ, यानी कि सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। और इसमें जो एक तरीके से केमिस्ट में केमिकल से रिलेटेड आपसे वर्क करवाया जाता है, यानी कि आप किसी जो कंपाउंड होता है उसको किस तरीके से आपको पहचानना होता है, वहां पर आपको कुछ एक तरीके से अलग अलग वहां पर पोस्टेज होती है। तो केमिस्ट की जो पोस्ट है वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और इसमें पर एनम आपकी 18 to 20 लाख का जो एक तरीके से प्लेस सैलरी होती है। तो और पर मंथ आपकी 4 से 5 सालों में 2 लाख तक पहुंच जाती है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और गेट का जो सिलेबस है वो CSIR नेट के इक्वल ही है। बस इसमें इतना सा फर्क होता है कि गेट में जो न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है वो CSIR नेट से ज्यादा पूछा जाता है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन गेट में डेटाबेस जो क्वेश्चंस आते हैं वो CSIR नेट के बजाय ज्यादा आते हैं। और दूसरी चीज, जो गेट में ऑप्शंस चॉइस होती है, क्वेश्चंस की ऑप्शन चॉइस होती है, वो नहीं होती। वहां पर जो क्वेश्चंस आपको 65 क्वेश्चन है वो आपको सारे के सारे करने होते हैं इसमें, यानी कि ऑप्शन चॉइस नहीं होती। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और गेट में केवल क्वालिफाई होने से आपका काम नहीं चलता, आपकी क्या आनी चाहिए, अच्छी रैंक आनी चाहिए। और अच्छी रैंक वालों को किसके लिए बुलाते हैं, ओएनजीसी वाले इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं। और वहां पर आप आसानी से, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके क्या बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं। और केमिस्ट की जो सैलरी होती है वो बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। तो इस जॉब की प्रिपरेशन भी आप CSI नेट एग्जाम के साथ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके करियर के लिए।